वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। गाइज, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप लोगों के काफ़ी सारे ईमेल्स मैसेजेस मेरे पास आए थे कि सर न्यू वीडियो नहीं आ रहा है, न्यू वीडियो कब आएगा। स्टूडेंट्स के भी आए थे, सब्सक्राइबर्स के भी आए थे। सो मैं थोड़ा सा बिजी था विथ माय वर्क। हम ऑफिस शिफ्ट कर रहे थे, देन वी वर एक्सपैंडिंग इनटू रियल एस्टेट एज वेल। सो बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और उसी वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड करूं। सो आज काफ़ी समय के बाद हमारा ऑफिस कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुका है और बाकी सारी चीज़ें भी सेटल डाउन हो चुकी हैं। सो आई थॉट कि जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई थी और उन सारी रिक्वेस्ट में से कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि हर किसी सब्सक्राइबर के माइंड में है और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के माइंड में भी थे। सो आई थॉट मैं उनमें से एक टॉपिक के ऊपर आज वीडियो बनाऊंगा और एक ऐसा टॉपिक है जो स्टूडेंट्स भी पूछ रहे हैं और सब्सक्राइबर्स भी पूछ रहे हैं। एंड इस टॉपिक को ज़्यादा डाउट इस टॉपिक से रिलेटेड स्टूडेंट्स के आते हैं बिकॉज ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है जो आज मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो को मैं स्टूडेंट्स को ही देना चाह रहा था क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो हो सकता है, बट स्टूडेंट्स को एक्सक्लूसिवली देने के लिए देन उनके पोर्टल में अपलोड करना पड़ेगा, वो फिर 3-4 दिन का प्रोसेस हो जाएगा। मैं चाहता था कि आज आप सभी के लिए मैं एक वीडियो आउट करूं। यहाँ पे इस टॉपिक को मैं पब्लिकली अपलोड कर रहा हूं। हो सकता है कुछ लोगों को समझ में ना आए जो बिगिनर्स हैं, लेकिन इवन अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस चैनल में पिछले जितने वीडियोस हैं आप उन्हें देखिए और उसके बाद फिर आप इस आज के वीडियो को देखिए, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और जो एडवांस्ड हैं उन्हें डेफिनेटली ये टॉपिक समझ में आएगा, स्टूडेंट्स जो हमारे हैं उन्हें भी ये टॉपिक समझ में आएगा और आपके बहुत सारे क्वेरीज यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे जो आप कॉन्स्टेंटली मुझसे ईमेल से पूछ रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स और सब्सक्राइबर्स ईमेल करते हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में बताइए। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो ये टॉपिक है कौन सा और क्यों जरूरी है और ऐसा क्यों होता है कि स्टूडेंट्स को इस टॉपिक की वजह से उनकी जो ट्रेडिंग है वो अटक जाती है या वो ब्लैंक हो जाते हैं, नहीं सोच पाते, जितने कंसेप्ट उन्होंने सीखे हैं उनको अप्लाई नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है, इन सब बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये टॉपिक है क्या और क्वेश्चंस क्यों आते हैं। जनरली स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि सर जब हम एक चार्ट ओपन करते हैं तो हमें कितना डेटा देखना है, कितना हमको जूम इन करना है, कितना हमको जूम आउट करना है। मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो क्वेश्चन ये है कि सर ये चार्ट जो है इसको हम कहाँ से देखें, राइट? इसको हम यहां से स्टडी करना चालू करें, इसको हम यहां से स्टडी करना चालू करें, इसको हम यहां से स्टडी करना चालू करें, कहां से हम इसे स्टडी करना चालू करें, ये क्वेश्चन है। या इसको हम यहां से स्टडी करना चालू करें, एकदम लेटेस्ट। तो कितना पीछे जाना है, कितना डेटा हमें कंसिडर करना है इन ऑर्डर टू बिगिन आर एनालिसिस, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन पे सारे के सारे स्टूडेंट्स अटक जाते हैं। और आप वही मुझसे ईमेल में आप सबका यही सबसे एक प्रेसिंग क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, अगर हम यहाँ से डेटा देखना चालू करेंगे देन हमारे लिए कुछ डिफरेंट लेवल्स इंपॉर्टेंट होगी। अगर हम यहाँ से डेटा देखना चालू करेंगे तो हमारे लिए अलग लेवल्स इंपॉर्टेंट होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस डेटा को
यहां से देखता हूं फ्रॉम दिस पॉइंट, तो मेरे लिए ये रेजिस्टेंस बन जाएगा, करेक्ट? दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर मी, राइट? मैं यहां से अगर देख रहा हूं तो अगेन जब मैं इस मूवमेंट को स्टडी करूंगा देन मैं इसे रेजिस्टेंस काउंट करूंगा। अगर मैं इसके पहले से देख रहा हूं डेटा, देन मेरे लिए रेजिस्टेंस ये लेवल होगा। इसके भी पहले से अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो मेरे लिए रेजिस्टेंस का लेवल ये होगा। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हम कितना ज्यादा डेटा कंसिडर कर रहे हैं इन आवर एनालिसिस, लेवल्स विल चेंज। और जहां आपके लेवल्स बदल जाते हैं देन योर एनालिसिस आल्सो चेंज, क्योंकि आपकी जो एनालिसिस है वो पूरी तरह से लेवल्स के ऊपर तो नहीं, लेकिन लेवल्स आपकी एनालिसिस को एक बेसिक स्ट्रक्चर देते हैं। तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि हमें कितना डेटा लेना है, कहां से हम मार्केट को देखना चालू करें। इस चीज को अगर आपको प्रॉपरली समझना है तो आपको 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला है एक माइंडसेट। और यहां पे माइंडसेट क्या है? माइंडसेट इज कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का देयर इज नो फिक्स्ड आंसर कि आपको कितना ज्यादा डेटा देखना है। द आंसर डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर इंटेंट। आप किस तरह का ट्रेड यहां पे करना चाह रहे हैं। ये इंटेंट अगर आपको समझ में आएगा देन आपके लिए चीजें जो है बहुत स्मूथ हो जाएंगी और ये क्वेश्चन आपके दिमाग में अराइज ही नहीं होगा कि हमें कितना डेटा देखना है। ऑल्दो इसमें 3 पॉइंट हैं, तीनों पॉइंट हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड एट द एंड ऑफ थर्ड पॉइंट ये प्रॉब्लम आपकी परमानेंटली सॉल्व हो जाएगी। और जिस सिचुएशन में आप लोग फंस रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। सिर्फ आपको वीडियो पूरा देखना है और जो वर्ड्स मैं यूज करूंगा उन वर्ड्स के मीनिंग को समझने की कोशिश करिएगा कि मैं क्या कन्वे आपको करना चाह रहा हूं। कोशिश करिए कि नोट्स साथ में बनाए। सो फर्स्ट पॉइंट इज इंटेंट ऑफ योर ट्रेड, कि आप कैसा ट्रेड यहां पे करना चाह रहे हैं। व्हाट इज द इंटेंट? दिस पॉइंट नंबर 1, इंटेंट ऑफ ट्रेड बहुत जरूरी है। इंटेंट किस तरह से हम समझते हैं यहां देखिए। नाउ इफ आई एम अ डे ट्रेडर, अगर मैं डे ट्रेडिंग करता हूं, सो अक्टूबर 2022 को जो ये यहां पे एक लेवल फॉर्म हुआ था एट द रेट ऑफ 254.56, is this level important for me if I am a day trader? मतलब मैं फरवरी 2023 में ट्रेड कर रहा हूं। सो आपको अपने आप से क्वेश्चन कैसे पूछना है यहां पे देखिए। एक लेवल फॉर्म हुआ है अक्टूबर 2022 के महीने में। इज द लेवल ऑफ 254 which was formed in the month of October 2022 relevant for me if I want to trade in next 2-3 days, या आप यहाँ पे इसको टुमारो भी बोल सकते हो, इन Feb 2023। ओके, अगर आप 24, 25, 26, 27 तारीख को ट्रेड करना चाहते हैं, सो वो लेवल जो अक्टूबर 2022 में फॉर्म हुआ है, क्या वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है? दैट इज द क्वेश्चन। एंड इसी वर्ड में, इसी लैंग्वेज में आपको ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना है।
नाउ यहाँ पे अभी आपको चीजें बहुत ऑब्वियस ही लगेंगी कि नहीं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर 2022 में एक लेवल फॉर्म हुआ था, देन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड नाउ इट्स फरवरी एंड। तो ये 4 महीने का जो 4 महीने पुराना जो लेवल है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, इट इज ऑब्वियस। ये यही चीज आपको समझनी है। जैसे आपने अभी ये डिसीजन यहाँ पे लिया कि एक अक्टूबर में जो लेवल बना था 4 महीने पहले, वो मेरे लिए आजकल के ट्रेड के लिए इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट इफ आई एम ट्रेडिंग इन February 2023। सेम मैनर, इसको थोड़ा सा और एस्केलेट करिए टुवर्ड्स द अपसाइड। अगर मैं 2 से 3 दिन में ट्रेड करना चाहता हूं एंड आई लुक एट दिस लेवल, ओके, यहां पे ये जो लेवल फॉर्म हुआ था, दिस इज December 2022। नाउ इज दिस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर मी? अगर मैं 2 से 3 दिन में यहाँ पे इफ आई वांट टू टेक अ ट्रेड, इज दिस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर मी? अगेन नो। नाउ इज दिस लेवल इंपॉर्टेंट फॉर मी? अब ये फरवरी का लेवल है, ओके, ये जो लेवल है दिस इज द फेब लेवल। तो क्या ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? हमने अभी देखा कि ये लेवल हमारे लिए इट वाज नॉट इम्पॉर्टेंट, फिर ये लेवल भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 महीने का समय है, यहाँ पे ऑलमोस्ट 2 महीने का समय है, और ये यहाँ पे 1 महीने का ऑलमोस्ट 15 डेज का समय है। सो इनमें से कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? तो आपको ऐसा लगेगा ये लेवल इम्पोर्टेंट है जो कि फरवरी में हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे अगर इसकी एग्जैक्ट डेट देखें तो इट इज 7 फरवरी। मुझे अगर 2 से 3 दिन में ट्रेडिंग करनी है तो इसका मतलब ये है दैट आई वांट टू एंटर इनटू अ ट्रेड एंड एग्जिट फ्रॉम दैट ट्रेड इन 2-3 डेज टाइम। तो 7 फरवरी में जो लेवल फॉर्म हुआ है, वो लेवल मुझे कोई इंफॉर्मेशन 2 से 3 दिन के ट्रेड की नहीं देगा। एट प्रेजेंट इट विल जस्ट गिव मी इंफॉर्मेशन लाइक कि ओके, यहाँ पे एक सपोर्ट हो सकता है विच इज द रीसेंट सपोर्ट इन दैट मैनर, रीसेंट सपोर्ट। सो मुझे मेरे लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है और उस लेवल का व्हाट इज द मूवमेंट इन दैट लेवल। सो मेरे लिए यहाँ पे जो लेवल इंपॉर्टेंट है, दैट इज द ब्रेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, दिस इज द लेटेस्ट मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा है। दिस इज द लेटेस्ट डाउन, ओके। सो ना मार्केट अप हो सकता है, मार्केट कैन बी डाउन, और मार्केट कैन बी साइडवेज, राइट, अप डाउन साइडवेज। इसी चीज को बोला जाता है फ्लो ऑफ द मार्केट, फ्लो। इमीडिएट बेसिस पे अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, देन व्हाट मैटर्स इज व्हाट इज द फ्लो ऑफ द मार्केट, नॉट व्हाट इज द डायरेक्शन। देखिए, डायरेक्शन यहाँ पे यू कैन कॉल इट एन अप ट्रेंड, राइट। अगर मैं यहाँ से इसको इस डेट से चेक करूं यहाँ पे विच इज अगेन दिसंबर, तो दिस इज एन अप ट्रेंड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज द फ्लो, करेंट फ्लो। ये हमें हमारा इंटेंट बताएगा, दैट मार्केट का इंटेंट जो है दैट इज इमीडिएट बेसिस पे इट इज डाउनवर्ड्स, फ्लो जो है डाउनवर्ड्स में, ये मार्केट का इंटेंट है। हमारा इंटेंट क्या है? हमारा इंटेंट है कि 2 से 3 दिन में अगर हमें ट्रेड करना है, सो व्हाट आर द पॉइंट्स जहां पे हमें अटेंशन देना है। ना यहाँ पे जब इंटेंट क्लियर होता है, हमने मार्केट का और अपना दोनों इनका इंटेंट देखा है, यहाँ पे डाउनवर्ड्स फ्लो है, दैट इज द इंटेंट ऑफ द मार्केट, एंड आवर इंटेंट इज कि हमें 2 से 3 दिन में इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करके, स्टडी करके, वी नीड टू फॉर्म एन ओपिनियन एंड एंटर इनटू अ ट्रेड। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आता है कि कितना डेटा देखना है, दैट इज इनफेरेंस।
inference. This is the second point. The first point was intent. Second point is inference. अब ये inference क्या है? Inference is the most difficult part, where जहाँ पे आपकी सारी skill आपको लगती है, और इंटेंट में तो हमने ये क्लियर कर दिया कि हमें बस इतना पार्ट देखना है, रीसेंट फ्लो इज द ब्रेक ऑफ दिस लेवल ओवर हियर, राइट, दिस इज द रीसेंट फ्लो. अब ये लेवल अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे, देन दिस इज अ बिग लेवल व्हिच विल गिव यू अगेन अ गुड हिंट अबाउट व्हाट इज द रीसेंट फ्लो. बट जब हम इन्फेरेंस की बात करते हैं यहाँ पर, व्हाट इज इन्फेरेंस? इन्फेरेंस में आप वापस उसी क्वेश्चन के अंदर आ जाएंगे, दैट कितना डेटा देखना है. That is inference. क्यों? Because inference means coming to a conclusion. और आप conclusion पे कैसे आएंगे? After applying all your skills in the chart. ये चीज कैसे होती है? ये बात सही है कि हमारे लिए अभी दिसंबर का लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, एंड इवन राइट नाउ हमारे लिए 7th फेब का भी लेवल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑल्दो इसके हम काफी करीब हैं और इसमें हमको ध्यान रखना चाहिए. बट अगेन दिस इज नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर अस. लेकिन फ्लो को स्टडी करने के बाद अब हमें देखना है व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट. मार्केट में हो क्या रहा है, और फिर अगेन यहाँ पे आपको डेटा को कंसिडर करना पड़ेगा. और आप चाहें तो यहाँ पे जूम आउट कर सकते हैं जितना मर्जी आप चाहें, लेकिन यहाँ पे आप क्यों जूम आउट कर रहे हैं? आप जूम आउट इसलिए कर रहे हैं इन ऑर्डर टू सी द प्रेजेंस ऑफ वन पार्टी ओवर द अदर पार्टी. बायर और सेलर के बीच में हो क्या रहा है? हु इज इन मोर कंट्रोल? इफ सेलर्स आर इन मोर कंट्रोल, अगर सेलर्स बहुत ज्यादा कंट्रोल में है तो उनको सेलिंग की इतनी सी भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, दे विल पुश द मार्केट डाउन, एंड दिस इज द पॉइंट फॉर यू टू एंटर. इफ बायर्स आर इन मोर कंट्रोल और आपका रीसेंट फ्लो सेलर्स का है, देन इवन आपको एक अच्छी सेल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप एंटर करेंगे, बट वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. आपने यहाँ पे अगर एंटर किया, इट विल नॉट परफॉर्म दैट मच बिकॉज बायर्स आर इन कंट्रोल. दैट इज व्हाई दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे आपको अपनी सारी की सारी स्किल भी लगानी पड़ेगी इन्फरेंस में. कैसे देखना है ये चीज? तो अब सारे कंसेप्ट्स एक साथ लगते हैं यहाँ पे, बट स्टिल मैं आपको कोशिश करके यहाँ पे थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ. So recent flow is down. So our bias will be key if the seller is more strong, then it is a good thing for us because recent flow is sell and market is supporting sellers. So ये अगर हमें selling की opportunity मिलती है, then we'll make more money, we'll make more profit, we'll make safe profit, which is more important than making profit. तो यहाँ पे अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा इसको zoom out करता हूँ, okay? और यहां से थोड़ा सा इन्फ्रेंस निकालने की हम कोशिश करते हैं, व्हाट इज हैपनिंग. सो बेसिक अगर हम यहाँ पे चीजों को देखें तो देखिए, मैं एक यहाँ पे आई विल स्पॉट वन थिंग. आप इस बायर को यहाँ पे देख सकते हैं. कंसिडर दिस बायर. और दिस बायर, इस बायर ने जब मार्केट को ऊपर पुश किया, मार्केट केम डाउन, फेक ब्रेकआउट हुआ, सपोर्ट लिया, एंड अगेन द मार्केट went up. But actually, did the market go up? That is also a question. The answer is no. बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है गाइस, यहाँ पे ध्यान से देखिए. मार्केट वेंट अप, बट सेलर्स ने अगेन पुश डाउन किया, और यहाँ पे एक रेंज बेस्ड का स्ट्रक्चर इट इज गेटिंग फॉर्म लाइक. Point number 1 is over here. Point number 2 is over here. Sorry, point number 2. And point number 3, which is important for inference, is over here. This buyer. This is the hammer also, right? So यहाँ पे क्या होता है?
आफ्टर दिस मूवमेंट अप मार्केट केम डाउन, और फिर यहां से अगेन इट इज ट्राइंग टू फॉलो द सेम पैटर्न, लेकिन यहां से अब और बहुत ज्यादा ऊपर बाजार नहीं जा पाया, राइट। सो कंपेयर, ये मूवमेंट अच्छा था विच ट्रिगर्ड द बायर। इस मूवमेंट में ऐसा लग रहा है कि बायर ने अपना पूरा फोर्स लगा दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट काफी ऊपर तक गया है डिस्पाइट ऑफ ऑल द रेजिस्टेंसेस, मार्केट वेंट अप। तो ये क्या दिखा रहा है कि पूरी की पूरी ताकत लगा दी गई है। नाउ थर्ड पॉइंट में देयर इज ऐसा एक एक हमको हिंट मिल रहा है कि यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ बची नहीं है, पूरी की पूरी स्ट्रेंथ यहाँ पे लगा दी है जहां पे रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, लेकिन वो जो स्ट्रेंथ बायर की थी दैट वाज वेरी वीक कंपेयर्ड टू सेलर्स। मार्केट नीचे आ गए। तो और थर्ड मूवमेंट जहां पे थोड़े से पेंडिंग ऑर्डर्स हमें दिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे हमें अगेन बायर की कोई स्ट्रेंथ दिख नहीं रही। सो वन पॉइंट हमें ये बता रहा है दैट इन्फ्रेंस इज सेइंग दैट बायर इज लूजिंग स्ट्रेंथ। सो यस, सपोर्टिंग हमारे इस रीसेंट फ्लो को ये सपोर्ट कर रहा है। नाउ सेकंड पॉइंट इज मार्केट अभी यहां पे रेंज में है एंड इट इज स्टिल फॉलोइंग दिस मूवमेंट पैटर्न, राइट, जहां पे फेक ब्रेकआउट हुआ एंड अगेन इट वेंट अप। इस बायर ने मार्केट को ऊपर पुश नहीं किया, तो हम ये कह सकते हैं कि स्ट्रेंथ वीक है, या फिर मार्केट 280 और 290 के लेवल से इट विल गो अप। दिस इज नॉट द राइट प्राइस फॉर द बायर टू बाय, ये एक एक्सपेंसिव प्राइस है, बायर नीड्स थोड़े से चीपर प्राइस, लोअर प्राइस। सो अब इसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? यहां पे तो दोनों ही बात हो गई, बायर की भी स्ट्रेंथ को हम डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे हैं, सेलर की स्ट्रेंथ को भी डिस्कार्ड नहीं कर पा रहे। ये प्रॉब्लम है फॉर अ रेंज बेस्ड मार्केट। इस प्रॉब्लम के साथ ही आपको आगे बढ़ना होगा। अगर कोई क्लियर कट इन्फ्रेंस हमको मिलता है जहां पे हम डिसीजन पे आते, देन हमें ये पता चल जाता कि हमारा रीसेंट फ्लो डाउन है, लेट्स से बायस, हमारा डिसीजन ये है कि हम बायस के साथ, बायस की स्ट्रेंथ ज्यादा है लेकिन हमें करना सेल है। सो हम बहुत क्विकली प्रॉफिट्स बुक करके बाहर होंगे, हम ज्यादा देर तक मार्केट में नहीं रहेंगे क्योंकि हम रीसेंट फ्लो के साथ जा रहे हैं, बट ओवरऑल जो स्ट्रेंथ है वो बायस की है। लेकिन अगर हमारा रीसेंट फ्लो भी सेल है, मार्केट में सेलर्स की स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, इन उस सिनारियो में हम प्रॉफिट्स को बहुत ज्यादा स्क्वीज आउट कर सकते हैं, मार्केट में काफी लंबे समय तक पोजीशंस ऐड कर करके, शॉर्ट करके हम प्रॉफिट्स को स्क्वीज कर सकते हैं। लेकिन रेंज में जैसे कि ये सिनारियो यहां पर है, कोई इन्फ्रेंस इस चार्ट के बेसिस पे निकालना अभी मुश्किल है। तो इस केस में हम करते क्या है, हम सेक्टर का सपोर्ट यहां पे लेते हैं। सेक्टर विल शो यू कि स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है। अगर सेक्टर भी रेंज बाउंड है, देन आप अभी उस स्टॉक और उस सेक्टर में ट्रेड्स मत ढूंढिए, आप कोई और किसी दूसरे सेक्टर में, किसी दूसरे स्टॉक में आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, अगर सेक्टर भी आपको रेंज बाउंड दिख रहा है तो। लेकिन अगर सेक्टर आपको क्लियर कट इंडिकेशन दे रहा है, स्टूडेंट्स जानते हैं, आपने कोर्स में ही सारी चीजें सीखी हैं, देन उस इंडिकेशन को आप इस चार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। लाइक मेटल सेक्टर को आप इस वेदांता की स्क्रिप्ट पे उस इन्फ्लुएंस को अप्लाई कर सकते हैं, एंड थोड़ा सा केयरफुल होके यू कैन डू योर ट्रेडिंग, नो इश्यूज। कमिंग डाउन टू द थर्ड पॉइंट, तो हमने यहाँ पे क्या देखा? हमने यहाँ पे देखा दैट इंटेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन इन्फरेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ व्हाट इज द थर्ड पॉइंट? थर्ड पॉइंट को समझने के लिए, थर्ड पॉइंट इज वेरी वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, और इस टॉपिक के बारे में मैंने काफी वीडियोस में आपको बताया भी है। आई थिंक 2 से 3 वीडियोस मैंने इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं। थर्ड टॉपिक इज सेंटिमेंट। ऐसा नहीं है कि आई 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 करके 3 पॉइंट्स हैं, 2 आई हैं एंड 1 एस है। सेंटिमेंट, व्हाट इज सेंटिमेंट? देखिए, सेंटिमेंट को समझने के लिए आई थिंक मैं इस वीडियो में आपको समझाऊं, इससे अच्छा है कि आप
सेंटिमेंट के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, या आप सर्च भी कर सकते हैं हाउ टू डू न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग, इस तरीके का कुछ टॉपिक है उसका कि न्यूज को एंड ओवरऑल सेंटिमेंट को किस तरह से हम मार्केट में स्टडी करते हैं। आपको चैनल पे मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। दैट इज द थर्ड पॉइंट। उससे आपको ये समझ में आएगा कि हमें कितना डेटा लेना है। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और गाइड करूंगा, बाकी आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा कि सेंटिमेंट का यूज क्या है। देखिए, अगर रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं बाजार में, कोई बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट है, सम न्यूज हैज इम्पैक्टेड द मार्केट रिसेंटली, उस केस में आपको बहुत दूर तक जाने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल फरवरी के महीने में देर ऐसे कोई न्यूज आई है जिससे वेदांता में काफी हलचल हुई है, वेदांता को काफी इफेक्ट हुआ है उस न्यूज का, तो उस केस में इवन आपको जनवरी को कंसिडर करने की भी जरूरत नहीं है। आप फरवरी को रिसेंट ही कंसिडर करके चलिए, और वो भी जिस दिन आप ट्रेड ले रहे हो उससे 3-4 दिन पहले तक, क्योंकि जनवरी में जो मूवमेंट हुई होगी वो मूवमेंट अब रेलेवेंट नहीं होगी आफ्टर अ सिग्निफिकेंट न्यूज इन द स्क्रिप्ट। नाउ सेंटिमेंट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स विल चेंज। तो इसलिए इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट न्यूज इन द स्क्रिप्ट, उस डेट के 3-4 दिन बाद के जो लेवल्स फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट टू यू। एंड गाइस, ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है, दिस इज प्योर गोल्ड। आप फॉलो करके देखिएगा, यू विल रियलाइज। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। फॉलो करिए, अप्लाई करिए, देखिए। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा एंड आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। आई होप आपकी कोई भी क्वेरीज हो, क्वेश्चंस हो, आप ईमेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू।